हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़। जीएसटी के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं। तो गाइस, दिक्कत क्या होती है हमारे साथ कि हम एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं हमें, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती है। और कुछ टीचर्स अगर एक्सप्लेन भी कर देते हैं, यार मुझे ना जब तक आईसीआई के स्टडी मैट में उसका रेफरेंस ना मिले तब तक चैन नहीं पड़ता। यदि आप भी ऐसे ही हैं, आपको भी आईसीआई के स्टडी मैट में एक एक लाइन देखनी है, तो मैं हूं आपके साथ और मैं हर एक एमसीक्यू की जो एक एक आंसर की लाइन है वो आपको आईसीआई के स्टडी मैट से मैच कराऊंगा। ठीक है जी, तो बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। नीचे दिए गए जो टैक्सेस हैं उनमें से कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट। तो इसका आंसर है जी डी। इसका आंसर है डी। अब आप कहोगे डी कैसे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है इसका डी। ये रहा जी, इसको देखेंगे हम। ये रहा, टैक्सेस सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो वहाँ पे क्वेश्चन में था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट। और भाई अब एक राज की बात बताऊँ आपको, आप अगर इस चार्ट को घोट के पी जाओगे ना तो एकदम बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको एग्ज़ाम में। लिख के रख लो ये मेरी बात, क्योंकि हो सकता है इजी से क्वेश्चन आएंगे जीएसटी में से, तो इनमें से क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन आने वाला है, तो हो सकता है इनमें से ही आ जाए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो ठीक है जी, आप इसको पेज नंबर नोट कर लो, पेज नंबर देख लो कौन सा, 1.23। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। चलिए जी, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डैश हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट 1 में वो मैटर्स हैं जिसके रिस्पेक्ट में डैश को लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है। तो किसको राइट है? लिस्ट 1 में कौन कौन लॉ बनाता है? तो लिस्ट 1 में बनाता है जी सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, मेरा थोड़ा ये रहा। लिस्ट 1 में कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। अब ये कहाँ लिखा है, ये भी आपको दिखा देते हैं जी। ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन करा हुआ है। तो ये है आपका पेज नंबर 1.29, जहाँ पे दे रखा है 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। वहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं विद रेफरेंस। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है, जीएसटी इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। जीएसटी सारे सप्लाईज और सारे गुड्स पे लगता है, लेकिन किस पे नहीं लगता बताओगे? तो जीएसटी सब पे लगता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगता। इसके अगले ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। टोबैको, टोबैको पे जीएसटी प्लस एक्साइज दोनों लगते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज, ये हमारी एग्जम्पशन में आती है, और आपको पता ही होगा एग्जम्पशन में आती है, जिस दिन एग्जम्पशन से हट जाएगी उस दिन उस पर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक एग्जम्पशन में है, एग्जम्पशन की एंट्री नंबर 74 है, तो उसमें जब तक है तब तक जीएसटी नहीं है। जिस दिन हट जाएगी वहाँ से उस दिन जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है। अब इसका भी आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ मैं। इसका है आपका, ये रहा, जीएसटी इज लेवीड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बड़े इजी से हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो इस पे जीएसटी विल नॉट बी लेविड एट ऑल। क्या इस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं? दूसरा ऑप्शन है, जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जिस दिन से जीएसटी काउंसिल इसको नोटिफाई करेगी, रिकमेंड करेगी, जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड, जो कि नोटिफाइड होगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जो भी डेट नोटिफाई होगी
उस डेट से जीएसटी लगना चालू हो जाएगा इस पे। तो ये ऑप्शन आपको याद होगा, हमने कवर कर रखा है पुरानी वीडियोस में। जीएसटी इज लेविड बट एग्जम्प्ट, नहीं ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन है आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। आप कहोगे जी इसका रेफरेंस, तो ठीक है जी, ये लीजिए इसका, सॉरी ये लीजिए इसका रेफरेंस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो पेट्रोलियम, ये रहा पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। तो इस पे जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, पेज नंबर 1.23। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उस पर बढ़ते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क इंक्लूड, जीएसटीएन जो होता है, जो पोर्टल होता है, जो ऑनलाइन पोर्टल होता है जीएसटीएन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क इंक्लूड, क्या फंक्शन होते हैं उसके? फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है, उससे हम रजिस्टर कर सकते हैं जीएसटी। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, उस पर हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उस कंप्यूटेशन और सेटलमेंट करते हैं आईजीएसटी का, जो लेजर्स होते हैं उनके थ्रू हम उसका कंप्यूटेशन करते हैं। तो उसका डी आंसर होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका रेफरेंस आपको दिखाना है, तो इसका पेज नंबर हम, ये रहे, कोशिश तो मेरी है थोड़ा जल्दी करूं, हाँ जी ये रहे, पेज नंबर देख लो आप इसका 1.21। ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। द फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन इंक्लूड फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, ये पॉइंट था वहाँ पे, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो सिर्फ यहीं तक ही था। हो सकता है एग्जाम्स में आपसे आगे के पॉइंट पूछ ले, आगे का कोई एक आध डाल दे ऑप्शन में। तो आप देख रहे हो कि जो भी एमसीक्यूज हैं डिट्टो लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड स्टडी मैट से छपा हुआ है, और ऐसा ही एग्जाम्स में देखने को भी मिलता है। तो ये छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है। और आपको अगर शक हो तो आप आराम से मैच भी कर सकते हो ये। हाँ जी, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बताता है कि जीएसटी काउंसिल आपको बनानी पड़ेगी, और उसके फंक्शन, कंपोजिशन क्या है जीएसटी काउंसिल की, और उसके फंक्शन क्या है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या होंगे? तो ये आर्टिकल 279 है, 279 कैपिटल ए। ये हमारा जीएसटी की पार्ट 2 की वीडियो है, उसमें बताया हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका चेरा 1.33 क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी काउंसिल, इसकी हेडिंग ही देख लो आप, हेडिंग ही देख लो, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, दिख रही है? मैंने थोड़ा गंदा सा कर दिया है ये। हाँ जी, ये दिख रहा होगा आपको, आर्टिकल 279 है, कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, और आगे दे ये भी दे रखा है द फंक्शन ऑफ काउंसिल। तो फंक्शन और कहाँ पर, मतलब कौन सा आर्टिकल बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूट होगी जीएसटी काउंसिल? तो 279 कैपिटल ए इज़ द राइट आंसर। ओके जी।